5 या 6 जुलाई देवशयनी एकादशी कब है? किस मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की पूजा? क्या है पारण का सही समय? चलिए जानते हैं इस बारे में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं जुलाई 2025 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। कब मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी? देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 से होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 पर होगी। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का पूजन मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक। अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 तक। वहीं रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत पारण का शुभ समय: देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:10 पर समाप्त होगी, इसलिए व्रत का पारण सुबह करना ही शुभ माना गया है। चलिए अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में। इस एकादशी को पद्मा, हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत और भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी पर क्या दान करना शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर अन्न जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि दान करना शुभ माना जाता है। प्याऊ लगवाना या राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना भी शुभ होता है। भगवान विष्णु को प्रिय शंख भी दान करना चाहिए। मौसमी फल जैसे आम, तरबूज आदि का दान किया जा सकता है। पीले वस्त्र या नए वस्त्र दान कर सकते हैं। पीला चंदन, पीला केसर या पीले फूल दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों को जूते चप्पल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन कराना शुभ होता है। गौशाला में दान करना, गायों की सेवा करना बहुत ही शुभ होता है। धार्मिक पुस्तकें, तुलसी और मिट्टी के बर्तनों का दान भी किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं? एकादशी का व्रत फलाहार व्रत होता है, जिसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है। उपवास के दौरान सभी प्रकार के फल खाए जा सकते हैं, जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार, पपीता, मौसमी आम आदि। दूध, दही, पनीर, छाछ, मट्ठा या घी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, अरबी जैसी जड़ वाली सब्जियों से परहेज किया जाता है। आप टमाटर, लौकी, कद्दू, पालक, खीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल, तोरई, भिंडी, नींबू, हरी मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। इन अनाजों का प्रयोग व्रत के दौरान किया जाता है। आप इनसे बनी रोटियां, पूरियां, चीला, खिचड़ी या खीर खा सकते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाने, मूंगफली आदि का सेवन भी कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में कुछ चीज़ों का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। चावल, गेहूँ, जौ, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, बाजरा, मक्का, सूजी, बेसन आदि सभी प्रकार के अनाज और दालें वर्जित हैं। सामान्य आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग न करें, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन माने जाते हैं और इनका सेवन वर्जित है। मांस, मछली, अंडे, मांसाहारी भोजन पूर्णतया वर्जित हैं। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग और राई के अलावा कुछ लोग व्रत में जीरा खाते हैं, लेकिन अधिकांश इसे वर्जित मानते हैं। गरम मसाला आदि का प्रयोग न करें। हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन करेंगे। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन, रोली, अक्षत, चावल की जगह तिल या सिंगाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य में फल, मिठाई आदि अर्पित करें। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यदि संभव हो तो रात में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते हैं कि यह पूर्णतः सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।